हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं मैं हूं शाबान, मैं हूं जुनैद। जिस तरह के आपको पता है कि इंडिया जो है अपनी बुलेट ट्रेन अब खुद बना रहा है, ऐसे तो ही है। इसी कोई सोच के रशिया ने भी कह दिया है कि भाई हमारी भी फास्टर ट्रेन बना रहे भाई साहब। मतलब वो रशिया को क्या जरूरत है हाँ। भाई? वो उनके पास तो अपनी टेक्नोलॉजी भाई रशिया जैसा मल्टी जाइंट और जो है हाँ, वो अब भाई जो इंडिया में कुछ भी हो जाए, अब रशिया कह रही है वैसे हमने मिसाइल जो चीजें भी बनाई हैं उसमें हमने कोलैबोरेशन की है। ये तुम बड़ा वो आजकल ये वर्ड लेने लग पड़े हो, यूट्यूब ने तुम्हें उड़ा देना भाई। वो कुछ वही ख्याल मिसाइल किया ना करो। मुझे भी हाँ जी, तुम्हें जी। भी और तुम्हारे चैनल को भी कुछ ख्याल किया करो भाई। यार हाँ, वो थोड़ी कोड बड़ी वर्डिंग में बात कर लिया करो। हाँ। ये एक एक चीज वो पिक करते हैं भाई। ओके भाई साहब, ओके हाँ, ओके। फाड़ तो दी ना इसकी, जला दी ना, देख साथ ही। चलो भाई, यार कैसे फट के हाथ में आई है इस तरह इसके? हम देखेंगे हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम जो अब ट्रेन बनाएंगे फास्टेस्ट ट्रेन उसमें भी हम कोलैबोरेशन करते हैं, मतलब कि और अब मतलब इंडिया में इंडिया भी में चलेगी और रशिया में भी चलेगी, रशिया है? में चलेगी वो ट्रेन। मेड इन इंडिया होगी, वो इंडिया में भी चलेगी हाँ, और वो रशिया में भी रशिया में भी चलेगी। चलेगी भाई साहब। तो पता नहीं, यही आज ये कोई लेटेस्ट प्रोजेक्ट न्यूज़ है या? लेटेस्ट भाई न्यूज है, मुझे कोई लग रहा है न्यूज। वो जो आईसीएफ वालों ने वंदे भारत फास्टेस्ट ट्रेन बनाई है ना, ये लोग उससे इंस्पायर होके चाह रहे हैं कि भाई उनकी ट्रेन भी कुछ फास्टेस्ट हो जाए। पता नहीं हाँ भाई, ऐसे अब ही पता होगा। नहीं वो भी दिखाएगा, मुझे तो कोई इस बारे में वो नॉलेज भी नहीं है। जापान की तरह शायद टेक्नोलॉजी अपनी देंगे और बनवाएंगे इंडिया से, कुछ इस तरह का कुछ लग रहा है। शायद शायद ऐसे, लेकिन मैं यार ये थोड़ा सीधा कर दूं। हाँ थोड़ा ये नहीं हमने है, तुम्हें बहुत सारा सीधा करना पड़ेगा। खोल दो भाई, खोल दो। तुम खुद उल्टे के उल्टे हो सारे भाई। ये तुम भी तो जिंदगी में उल्टे ही आए हो। ये देखो, अब क्या यकीन यार कर रहे हो तुम? तुम क्या इतना करने जा क्या रहे किया यार। हो? ये क्या कर रहे हो? इतना क्या खोल दिया है? पीएम साहब की वीडियो थी भाई ये साहब। क्या कर रहे हो? ये ये क्या हो गया तुम्हें? ये हो गया। ये छोड़ो हाथ तो यार। मैंने तो नहीं पकड़ा हुआ भाई, क्या हो गया? हिल गए हो क्या? ये सटिया क्या गया हो गया है। है। ये सटिया गया है। यार इसको ओपन करो ना यहाँ से। हाँ, नहीं ये भी अभी भी नहीं होगा। नीचे से भी ओपन कर दो इसको। नीचे से ठीक है यार। यार यार ओपन करो, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे तो तुम नहीं क्या थे कर रहे यार। हो? ऑडियंस बोर हो रही हाँ, होगी। ओ ये लो भाई साहब। यार तुम ऐसे तो नहीं थे यार, तुम ऐसे क्यों हो गए हो यार? नहीं हुआ यार ऐसे। अरे कुछ तो बोलो। चलो भाई, ओके वीडियो भाई चला साहब, दो, बस चलाते हैं बस वीडियो। करो, वीडियो हो चला गया। दो। मुझे थोड़ा फोकस का लग रहा है कि फोकस नहीं आ रहा हमारा। अबे ये तुम्हारे फोकस के चक्करों में वो भाग गए हैं भाई। हाँ। तुम फोकस करते तुमने रहो। वीडियो नहीं यार दिखाई ऐसे ही है है। ना। हाँ, तुम करते रहो फोकस। शाबाश, चलो खेलो भाई खेलो चलते खेलो चलते खेलो। चलते। चले नहीं नहीं, खेलो खेलो, तुम सुकून से खेलो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, खेलो खेलो। हर हर महादेव दोस्तों। 1998 दो देश मिलते हैं, एक एग्रीमेंट साइन होता है। कोई नहीं जानता तब कि एक मिसाइल बनेगा जो 25 साल बाद दुनिया पर राज करेगा। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंटली डेवलप किया हुआ वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लॉय हुआ, टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए और अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ब्रह्मोस का रेवेन्यू $548 मिलियन है। ये एक प्रूवन टेम्पलेट है। रशिया टेक्नोलॉजी देता है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है, दोनों को फायदा होता है। तो अब सीधा सवाल, क्या ये मॉडल रेल में भी रिपीट हो सकता है? क्या रशिया का 400 kmph वाला जी फैल्कन ट्रेन कभी इंडिया में बन सकता है? क्या ब्रह्मोस की तरह एक दिन ये ट्रेन भी रशिया इंडिया का जॉइंट प्रोडक्ट दुनिया पे राज कर सकता है? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, 400 क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रैक्स। 400 की स्पीड से पे भागने वाली ट्रेन। बुलेट ट्रेन जो और इंडिया 300 में की बनेगी वो? हाँ। भाई साहब वो कह तो रहे टेक्नोलॉजी देगा रशिया, और बनाएगा इंडिया। ये है ना दोस्ती। सेटल्स, लेट्स बिगिन। नहीं, अगर ये ऐसा प्रोजेक्ट हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को किसी और देश में भी भेज अगस्त 30, 2024 मॉस्को मैनस एग्जीबिशन सेंटर में रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और रेलवेज के हेड एक फुल साइज मॉकअप अनवील करते हैं व्हाइट जी फैल्कन का। ये रशिया का नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी डिजाइन स्पीड 400 kmph और ऑपरेटिंग स्पीड 360 kmph होगा। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग 679 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अभी रशिया के पास सैप्सन नामक एक ट्रेन है जिसको सीमेंस ने बनाया। किलोमीटर का ट्रैक है बुलेट ट्रेन का, और उनका भी 2 घंटे में हो रहा है। हाँ। लेकिन वो 250 की स्पीड है, ये डबल स्पीड 400 की स्पीड से। ये 600 किलोमीटर का हाँ, ट्रैक है, ऐसे ही 200 पे कर वो 2 घंटे। 250 kmph इसकी ऑपरेशनल स्पीड है और जी फैल्कन इससे ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा स्पीड पे दौड़ेगा। 8 कोच कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट बिजनेस स्टैंडर्ड कंफर्ट जैसे 4 क्लासेस -40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री टेम्परेचर रेंज में ऑपरेट चीजें करेगा। होंगी। और फ्यूचर में 16 कोच वर्जन भी पॉसिबल होगा डबल कैपेसिटी के साथ।
इसका मैन्युफैक्चर है उड़ान लोकोमोटिव्स, जो कि सिनारा ग्रुप का हिस्सा है। ये वही कंपनी है जो पहले सीमेंस के साथ मिलकर लेस्टोच का ट्रेन्स बनाया करता था। 2022 में सीमेंस ने रशिया छोड़ा सैंक्शन की वजह से। तब से सिनारा अकेला काम कर रहा है। तो क्या आगे सिनारा किसी और पार्टनर के साथ काम करने में इंटरेस्टेड रखता है, खास तौर पर इंडिया में? एक सेकंड रुको, क्योंकि ये एनालिसिस आगे और गहरा होने वाला है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो कनेक्शंस मैं आगे दिखाऊंगा वो जेन्युइनली किसी ने इस तरह प्रेजेंट नहीं किया। 2022 के बाद रशिया पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगे, बैंक्स बंद, टेक्नोलॉजी बंद और वेस्टर्न मार्केट का एक्सेस भी बंद। इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा, लेकिन रुपीस में ट्रेड $13 बिलियन से बढ़कर $66 बिलियन होगा। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स रशिया को सिर्फ $4 बिलियन का था, जो कि एक मैसिव इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और इसी की वजह से रशिया के पास रुपीस का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव खुद न्यू दिल्ली आकर पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि वो ये पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। TMH रशिया की सबसे बड़ी और दुनिया में 4th लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग कंपनी महाराष्ट्र के लातूर में 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। TMH के CEO क्रिल लिबा ने पब्लिकली अनाउंस किया कि रशिया के सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट 18% है, जबकि इंडिया में 5.5% है। इसलिए हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ एक और लेयर ऐड होता है जो सीधा जेट फैल्कन से कनेक्ट होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का नासिक वाला प्लान, जहां 220 से भी ज्यादा सुखोई 30 MK बन चुका है, लेकिन जब 2025 में रशियन टेक्निकल डेलीगेशन ने नासिक प्लान को इंस्पेक्ट किया कि सुखोई 57 जैसे मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के लिए ये प्लान ऑलरेडी 50% कैपेबिलिटी रखता है। और अक्टूबर 2025 में हल ने रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU साइन किया SJ-100 जैसे रीजनल जेट बनाने के लिए। अब तुम खुद ही सोचो, अगर हल SJ-100 सिविल एयरक्राफ्ट या सुखोई 57 बना सकता है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा अपग्रेड करके, तो क्या हम लातूर वाले प्लान को अपग्रेड करके जेट फैल्कन नहीं बना सकते? TMH खुद कह चुका है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप करना चाहता है, जहां से रशिया को भी सप्लाई हो। जेट फैल्कन के लिए कुछ सब सिस्टम TMH डेवलप कर रहा है सिनारा के साथ। दोनों कंपनीज मिलकर रशिया के HSR सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। और सिनारा के CEO विक्टर ले ने पब्लिकली कहा था कि एक्सपोर्ट ऑर्डर से वो 30% बिजनेस बनाना चाहता है और इंडिया उनका प्रायोरिटी मार्केट है। वो ऑलरेडी इंडिया में ट्रैक मेंटेनेंस मशीन सप्लाई करते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इंडिया में लाने के लिए चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। रशिया का जेट फैल्कन 1520 मिलीमीटर गॉज पे डिजाइन हो रहा है, जहां इंडिया की हाई स्पीड रेल 1435 मिलीमीटर स्टैंडर्ड गॉज पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो हम सीधा रशिया से जेट फैल्कन उठाकर यहाँ नहीं चला सकते। हमको या तो फिर वेरिएबल गॉज सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर हमें इस ट्रेन के बॉगी को पूरा रीडिजाइन करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ा है सैंक्शंस का रिस्क। काइनेट को ऑलरेडी इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा जब रशियन पार्टनर्स पर US सैंक्शंस लगे थे। और अगर ये डील हुआ तो ये और भी ज़्यादा प्रेशर लगाएगा वेस्टर्न कंट्रीज से। और आखिरी चैलेंज है कि जब इंडिया जापान के साथ मिलकर अपना हाई स्पीड रेल बना रहा है, तो नया रशियन हाई स्पीड रेल डील डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जरूर लाएगा। पर ये चैलेंजेस एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। ब्रह्मोस भी चैलेंजेस के साथ ही शुरू हुआ था। 1998 में जब ब्रह्मोस का एग्रीमेंट साइन हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत कोशिश की। उन्होंने सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर सब कुछ का डर दिखाया, लेकिन इंडिया ने आखिर में जाकर ब्रह्मोस को मैन्युफैक्चरिंग किया है ना। मॉडल्स हर बार रिपीट होते हैं, सुखोई 30 MKI, AK-203, वंदे भारत स्लीपर और SJ-100 जेट। हर बार रशिया टेक्नोलॉजी लाया, इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया और दोनों देशों को फायदा हुआ। और रेलवेज में इसका इन्वेस्ट शुरू हो चुका है काइनेट से। TMH लातूर में है और सिनारा इंडिया में एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया के पास बहुत सारा रुपीस जमा हुआ है। क्योंकि इंडिया के पास हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो रशिया के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो क्या जेट फैल्कन इंडिया में बनेगा? कंफर्म नहीं है, पर क्या कंडीशन सेट हो रहे हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताओ। क्या इंडिया को भाई साहब, ये तो वो फिर तुम पक्की तो बात है पक्की ना। न्यूज लेके आए थे, लेकिन ये पक्की न्यूज नहीं है भाई साहब। ये उन्होंने अभी एक अपने Concept एक तरह से कंसेप्ट रख- दिया है, हाँ। अंदाजा लगाया है। वीडियो क्या होती है, टॉपिक क्या होता है, तुम नहीं यार, किसके ये हाथ चीज है ना, देख लो जिस तरह उन्होंने G57 बना लिया है, हाँ। टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है, तो ब्रह्मोस ये भी बनाया अब है। वो देंगे तो बनाएंगे क्यों नहीं? यार? वो बुलेट ट्रेन बना सकते अभी तो हैं। ये उन्होंने, खैर ये तो अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई ऑफिशियल प्रूव नहीं हुई चीज। ये तो जस्ट वो वीडियो बनाने वाले ने अपने कॉन्सेप्ट से के थ्रू ये बात की है कि हो सकता है।
कि अगर वो चीजें हो सकती हैं तो ये भी हो सकता है, जैसे लेकिन हिस्ट्री अभी में उन्होंने काफी हाँ कोलैबोरेशन वाले प्रोजेक्ट हाँ किए हैं, तो ऐसे ही हो है, सकता लेकिन है ये अभी वाला भी कर इसकी दें। ऑफिशियल अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और ने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी न्यूज थी तो ये कैसे हमसे छुपी रहनी थी भाई, हाँ, और ये क्योंकि भाई कैसे हमारी ऑडियंस ने हमें नहीं क्योंकि अभी बताया। पहले वाला हाँ जो प्रोजेक्ट चल रहा हाँ है वो जापान वाला बुलेट ट्रेन वाला, भाई उसमें भी अभी इंडिया फुल अपना फोकस फुल वो फोकस है। कर रहा है, और अभी और फुल अब प्रॉपर अगर वो ट्रैक पे अगर आ जाती हैं तो उसके हाँ बाद ये प्रोसेस हाँ, जो तो है वो स्टार्ट हो इसके सकता लिए है। फिर ट्रैक ही अलग बनाने इसके पड़ेंगे लिए इसमें तो ट्रैक तक अलहदा बनाने पड़ेंगे, वो बता तो रहा है, भाई। इसके लिए बोगियां के डिजाइन तक अलहदा करने पड़ेंगे, तो ये एक ओ बहुत लंबा ये चौड़ा तो है, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें साल साल लग सकते हैं लेकिन अगर इसमें हमें। तो जापान जब टेक्नोलॉजी देगी तो फिर तो जल्दी हो जाएगा ना, यार टेक्नोलॉजी ये तो यार वो अब देगी। जापान वाले रशिया के लिए क्यों यार टेक्नोलॉजी दे रहे टेक्नोलॉजी हैं अगर ये? तुम्हारे पास आ भी जाती है, लेकिन फिर भी उसको उस पे अमल करना, उसको लेके चलना, हाँ टेक्नोलॉजी का यूज ये करना, छोटी मोटी चीज, जितना हम लोग आसान समझते हैं इतना होता नहीं है, इसके ऊपर पीछे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट खर्चे लगते हैं, हर चीज होती इन्वेस्टमेंट है। लगती हाँ है, सही उसके है। बाद फिर वो चीज वो कामयाब होती है नहीं होती, वो भी एक अलग चीज है, वो उस भी पर अलग डिफरेंट चीज। किस्म की टेस्टिंग करना पड़ती है भाई हम्म। साहब। हाँ तो यार ये थी हमारी वीडियो, हाँ आप लोगों ने बताना है कि ये जो हम वीडियो लेकर हैं वाकई में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, हाँ कमेंट में आपकी जरूर क्या राय है? बताइएगा। आप भी हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे लाके तो लग बताइए। रहा है 100% कि ये ऐसा होगा ही सर, क्योंकि हर चीज जब बन रही है तो ये चीज क्यों नहीं बन सकती, चलो चोरी ऐसे ही मंशा होगा। साहब के कहने पे हम मान हाँ लेते हैं भाई। हाँ भाई साहब, तो ये हाँ थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करें दें, जी। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक टेक केयर केयर जी। जी।